हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये है क्लास नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहला चैप्टर हमने शुरू किया था जो कि पहली क्लास थी, हो चुकी है। उसमें हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं क्या है, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि। आज जो पढ़ने वाले हैं कि लासा मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ पर जो आधारित प्रश्न, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है, वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो वो देख लीजिए, ताकि वहाँ बेसिक बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक है। इस वाली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एलसीएम और एचसीएफ, इन पर जो आधारित, जो भाषा पर आधारित जो प्रश्न है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला है। इससे पहले आप जो बेसिक है पीछे वाला वो समझ लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम पिछली वाली क्लास में बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में डिटेल से पिछले वाली क्लास नंबर 1 में बताया गया है, फिर भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लीस्ट यानी छोटे से छोटा, और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा यानी अधिकतम संख्या। दूसरा, अगर कोई भी नंबर से, मान लीजिए कोई सपोज किए कि कोई दो नंबर से, एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 10, अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम निकल के आएगा, यानी ऐसी संख्या जो हम सबसे कटती हो, तो 4 का फैक्टर हो जाएंगे, 4 हो जाएगा 2 गुणे 2, और 10 हो जाएगा 2 गुणे 5। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें अगर, और एलसीएम, तो दिख रहा है यहाँ से एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है वो है 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम सब लेते हैं, जो कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी, यानी सबसे ज़्यादा 2 यहाँ पर है, तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2, और एल यहाँ से आ जाएगा 5, ये आ गया 5 को 20। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा इन दोनों जो संख्या ली जाती हैं उन दोनों संख्याओं से एचसीएफ हमेशा कैसा होता है, छोटा, या उस छोटी वाली संख्या के बराबर होता है। और इसका एलसीएम आया है 20। ठीक है, यानी जो भी दो नंबर्स हैं उनमें से अगर हम उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमेशा उन दोनों संख्या, दो हो या तीन हो, जितनी भी संख्या उनमें से उन सब से छोटा, उन सब संख्याओं से एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, या जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। एलसीएम हमेशा उन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा, या जो बड़ी संख्या है उसके बराबर हो सकता है। जैसे इसमें तो दिख रहा है कि जो, जैसे दो नंबर लिए हमने कि 4 और 10, एलसीएम इनका आया है 20, यानी इन दोनों से बड़ा। एचसीएफ आया है 2, यानी इन दोनों नंबर से एचसीएफ क्या है, छोटा। अगर देखें कि और दो नंबर ले लीजिए, जैसे कि इनके दो नंबर से 4 और 8, अगर इसका एलसीएम निकालें और इसका एचसीएफ निकालें तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे। 4 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 आएगा 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2। 8 को करेंगे तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बताया था जो छोटी वाली घात होती है यानी कि 2 की घात 2, या 2 की घात 2, 2 गुणे 2 यानी कि 4। एलसीएम बताया था कि जो बड़ी घात है उसी को लेंगे, तो सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब है 8। तो यहाँ से दिख रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो क्या है, 8, और इन दोनों का एचसीएफ है वो है 4, यानी जो एचसीएफ है वो छोटी वाली संख्या के बराबर है, और एलसीएम जो है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर है। तो यहाँ से हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो आया कि किन्हीं भी दो नंबर्स या किन्हीं भी तीन नंबर्स का, या कोई भी नंबर है, उनका एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से छोटा या उसकी छोटी वाली संख्या के बराबर होता है, लेकिन एलसीएम उन संख्याओं से बड़ा या उसकी बड़ी वाली संख्या के बराबर होता है। यानी कि एचसीएफ कैसा होगा, हमेशा
कोई भी दो नंबर्स हैं, ए भी मान लिया कि कोई दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स, एचसीएफ हमेशा इनमें से, या तो इसको ऐसे लिखिए, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से, हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा या सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है, सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दी गई हमेशा, एलसीएम जो हमेशा होगा, हमेशा दिए गई संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा, या सबसे बड़ी संख्या, या जो दी गई संख्या है उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि एचसीएफ क्या है, कि जो भी संख्याएं दी जा रही हैं, दो संख्याएं दी जा रही हैं, तीन संख्याएं दी जा रही हैं, उनमें से एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर होगा, या तो उससे छोटा होगा, या तो उन दोनों से छोटा होगा। एलसीएम क्या है कि एलसीएम हमेशा जो दी गई संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तीन संख्या, जितनी भी हैं, उनमें से जो बड़ी वाली संख्या है उससे क्या होगा, बड़ा होगा, या तो उस बड़ी संख्या के बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का मान कभी भी उन दोनों नंबर्स जो दी गई हैं उनके बीच में नहीं आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दो चीज याद रखनी है कि पहला क्या है कि एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो नंबर्स है उनमें से जो छोटी से छोटी संख्या है उनका, उनमें से जो छोटा से छोटा गुणनफल है वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ी से बड़ा से उनका फैक्टर्स है, उनका गुणनखंड है उन दोनों संख्याओं का, वो हमारा कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जैसे इसमें दिया है कि 3 घंटियों के अनुसार 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। इनमें से केवल हमें इन लैंग्वेज वाले सवालों में से केवल जो मेन है वो है कि क्या इसमें एचसीएफ निकालना है या इनमें एलसीएम निकालना है। अगर आप ये छांट लिया कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो उसके बाद तो आसान है, इनका एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकाल सकते, इनका एचसीएफ निकालना होगा तो इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 घंटियां हैं, एक जो 9 मिनट, दूसरी है 12 मिनट और फिर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी एक जो पहली घंटी वो 9 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी घंटी जो है वो 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, और जो तीसरी घंटी है वो 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो ये पॉइंट है, एक टाइम है, कुछ भी टाइम हो रहा है हमारे साथ, ये मान लो कि अभी बज रहे हैं, समय है 9, ठीक है, 9 बजे, दोनों तीनों घंटी यहाँ दिया है ना कि यदि वे एक साथ बजती हैं, यदि अगर तीनों घंटियों को स्टार्ट कर दिया यहाँ पर बजाना, तो ये घंटी जो पहली वाली सब, ये वाली घंटी भी 9 बजे बजेगी, ये वाली घंटी भी 9 बजे बजी, क्योंकि मैंने स्टार्ट, क्योंकि हमने इनको स्टार्ट किया है 9 बजे, फिर ये 9 मिनट के बाद बजेगी, यानी जो दोबारा ये वाली पहली वाली घंटी बजेगी वो 9 बज के 9 मिनट पर बजेगी, दूसरी वाली बजेगी 9 बज के 12 मिनट, क्योंकि दूसरी वाली घंटी 12 मिनट के बाद बज रही है, तो दूसरी वाली घंटी बजेगी 9 बज के 12 मिनट पर, और ये तीसरी वाली बजेगी 9 बज के 15 मिनट पर। इसी तरह से इसके बाद ये एक बार 9 मिनट के बाद बजी, फिर से 9 मिनट के बाद बजेगी, यानी ये 9 बज के 18 मिनट पर बजेगी, फिर से ये आगे 9 मिनट के बाद यानी 9 बज के 27 मिनट पर ये बजेगी। इसी तरह से ये 12-12 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी ये दोबारा जब बजेगी तो 9 बज के 24 मिनट पर बजेगी, और उसके बाद जब बजेगी तो ये बजेगी 9 बज के 36 मिनट पर। इसी साथ ये जो तीसरी घंटी वो 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी ये बजेगी तो 9 बज के 30 मिनट पर इसके बाद, और फिर इसके बाद 9 बज के 45 मिनट पर बजेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सवाल पूछ रहा है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः
यानी दोबारा एक साथ बजेंगी। तो यह ध्यान रखिए कि अगर एक 9 बजे 9 मिनट के बाद बज रही है तो फिर ये टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ना, पीछे तो आ नहीं रहा। एचसीएफ का मतलब क्या था कि एचसीएफ क्या है कि इनसे हमेशा छोटा होगा या उससे छोटी वाली संख्या के बराबर होगा। लेकिन हम दिखाई दे रहा है कि घंटियां ये आगे जाके बज रही हैं और आगे बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी टाइम इनसे क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है तो इनसे बड़ा आएगा। यानी तीनों संख्याओं से क्या होगा, टाइम बड़ा। तो अभी बताया कि एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर दी गई है उनसे हमेशा बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो इसमें हमें क्या निकालना, टाइम हमें समझ में आ रहा है ना कि टाइम आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो यानी यहाँ पर हमें एचसीएफ नहीं निकालना, यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर टाइम जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो इनका एलसीएम होगा। यानी एलसीएम किनका, 9, 12 और 15 का एलसीएम होगा। अगर 9 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 9 होता है 3 गुणे 3, 3 3 का 9। 12 के अभाज्य गुणन कर लेंगे तो 12 2 से कटेगा 2, फिर 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 आएगा 3 गुणे 5। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता तो पहली क्लास देख सकते हैं, वहाँ पूरे डिटेल से बताया गया है अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा उसको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है, तो यानी 2 गुणे 2। 3 2 बार आया है तो यानी 3 गुणे 3। और एक बार 5 आ रहा है तो यानी गुणे 5। तो इनका जो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हो गया 4 और 9 चौको 36, 36 पंचे 180। और यहाँ पर सब घंटियां किस में दे रखी हैं, मिनट में दे रखी हैं। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 180 मिनट। यानी कि वो कह रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगी, तो वो घड़ी 100, तीनों घंटे 180 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगी। यानी 180 मिनट, यानी 60 से भाग करेंगे तो 3 घंटे। यानी वो घड़ियां 3 घंटे बाद या 180 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। जैसे यहाँ पर शुरू किया वो 3 घंटे बाद बजेंगी, यानी कि यहाँ से लेके 3 घंटे बाद। अगर अभी 9 का टाइम है तो 9 बजे अगर एक साथ बज रही है, हमने मान लिया कि माना कि 9 बजे घंटी शुरू की गई थी, तो 3 घंटे के बाद यानी 9 3 कितना हो जाएगा, 12 बजे वो घंटियां एक साथ फिर से एक साथ बजना शुरू करेंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा कि यदि प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। यानी अगर एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति जा रहे हैं सैर पर, पहले व्यक्ति की जो कदमों की चाल है वो है 40 सेंटीमीटर। यानी मान लो कि पहले वाले व्यक्ति का जो कदम है, जो पैर है उसका ये है 40 सेंटीमीटर का, दूसरे वाले का कदम है 42 सेंटीमीटर का। तो दूसरे वाले का कदम की लंबाई इतनी हो गई पैर की। उसके बाद अगले वाले का जो कदम है वो है 45 सेंटीमीटर, यानी अगला इतना हो गया। ठीक है, यानी अगर ये 2 कदम रखेगा तो ये 45 और 45 करके 90 कदम आ जाएंगे ना इसके। ये 45, ये भी 45, इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये फिर से 45 रखेगा। इसी तरह से अपने कदम 45 45 के कदम रखा जाएगा। दूसरा वाला हमारा है कि 42 का कदम रखता है, तो दूसरा वाला फिर से 42, और इसी तरह से ये फिर से यहाँ पर 42 आएगा। तीसरा जो है वो 40, पहला वाला 40 का कदम है तो 40 और एक बार फिर से 40, इस तरह से ये आगे की ओर ये बढ़ते रहेंगे। तो कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर पूरे कदम पूरी तरह से रखे जाएं। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से स्टार्टिंग है इनकी सैर और मान लिया जाए कि यहीं पर एंड है, तो देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला इसने तो 3 कदम रखे पूरे पूरे, लेकिन ये तो नहीं रख पाएगा ना इसको। तो यहाँ जब अगला कदम रखेगा तो वो आधा बाहर निकल जाएगा, ये पता चले इतने इतने रख रहा है फिर से आधा या तो पीछे कम रह जा रहा है। तो यानी पूरे कदम रखने चाहिए। तो इस केस में क्या है, इन सबका ऐसा नंबर निकालना है जो आगे जाके इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। यानी इनसे आगे जाके पूरी तरह से कटने वाला नंबर चाहिए। तो फिर आगे जाके निकालना है, तो आगे के लिए क्या बताया था, एलसीएम। यानी कि जब भी इनसे बड़ा नंबर चाहिए होता है, आने वाला होता है, वो होता है एलसीएम। या तो आप दूसरे तरीके समझ सकते हैं, यहाँ दे रखा है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान कीजिए, न्यूनतम बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब है लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या है, न्यूनतम। तो 2 तरीके हैं, या तो वहां से समझ जाइए कि एलसीएम निकालना है, या तो यहाँ से।
इससे क्या है कि हमें आगे की ओर जा रहा है हमारा आंसर, यानी इन तीनों नंबर से आगे की ओर, यानी इनसे बड़ा आएगा, तो एलसीएम निकालना है। या तो अगर यहाँ से देखना है कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल का मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब न्यूनतम, तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इनका निकालना क्या है, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे, कौन से हैं, 40, 42 और 45। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम 40 को जब 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 40 2 से कट जाएगा 20 बार, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 एकम 5। इसके बाद 42, 42 7 के पहाड़े में आता है, बताया था कि अभाज्य संख्याओं से ही काट सकते हैं, 6 से नहीं काट सकते, 2 से भी काट सकते हैं। 7 छंग 42, 2 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 एकम 3। इसके बाद है हमारा 45, लास्ट में 5 है, तो दिख रहा है कि अगर लास्ट में 5 आए तो वो संख्या सदैव 5 से कट जाती है। तो 5 से 9 बार 45, ये आ जाएगा 3 से 3 बार, और ये 3 से 1 बार। तो यहाँ पर जो 40 है, 40 के अभाज्य गुणनखंड है, 40 में 3 बार 2 आ रहा है, यानी 2 की घात 3, और 1 बार 5 आ रहा है, यानी गुणे 5। इसके बाद है 42, तो 42 में 1 2 है, 1 3 और 1 7, यानी सब 1 1 बार आ रहे हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। 45, 45 में 2 तो 3 है, यानी 3 की घात 2, और 1 बार 5 है, यानी कि इंटू 5। एलसीएम में बताया था कि एलसीएम में जो बड़ी घात है अगर मिल रही है तो बड़ी घात लेते हैं, और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लेते हैं, एलसीएम में सबको शामिल करते हैं। देखो 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 बार है, तो 2 ऊपर ज्यादा है, यानी 2 की घात 3 शामिल करेंगे। इसके बाद 3 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 की घात 2, तो ये वाली बड़ी है, तो 3 की घात 2। इसके बाद 5 दिखाई दे रहा है, 5 एक बार यहाँ पर है, एक बार वहां पर, तो एक ही बार है, तो एक बार 5 लेंगे, और 1 तो 7 दिख रहा है, तो एक बार 7 आएगा। इन सब को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, 8 9 72, और ये हो जाएगा 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 35 और 1 36 गुणे 7, तो 0 7 छंग 42, 4 7 21 और 4 25, यानी 25 20, यानी 2520। सबके कदम सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो जो दूरी आएगी वो आएगी हमारी 2500 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम, यानी कम से कम इतनी दूरी तो चलनी पड़ेगी उन्हें, ताकि उनके कदम पूरे पूरे पड़े। कदम को पूरे पूरे वही कि ना तो कदम अगर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से फिनिश कर रहे हैं, तो कदम भले ही छोटे ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन पूरे पूरे होने चाहिए। अगर यहाँ से उन्होंने पैर रखना शुरू किया है, तो लास्ट पैर भी इस तरह खत्म होना चाहिए, ना तो पहले खत्म हो और ना ही इस कदम को बाहर निकले। ये होता है पूरे कदम रखने का मतलब, यानी कम से कम उन्हें न्यूनतम 2520 सेंटीमीटर तो जाना ही पड़ेगा, अगर वो पूरी तरह से अपने कदम रखना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि यदि कैंटीन में 144 कार्ड, 144 क्या है, कोक है, और इतने पेप्सी के वो है ढक्कन। ये समझ लो कि प्रत्येक समय, यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की, पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान रखे जा रहे हैं, कार्टन रखे जा रहे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टन की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर समझिए, 144 जो कार्टन है वो किसके हैं, वो कोक के हैं, और पेप्सी के जो है वो है 90। गड्डी बनाई जा रही है, मान लो कि जैसे ये पेप्सी के हैं तो पेप्सी के ऐसे गड्डी रखी, पेप्सी को पेप्सी रखी जा रही है, और कोक के हैं तो केवल हम कोक के ही रख सकते हैं। ये मान लो पेप्सी के हैं, ये भी पेप्सी है और ये भी पेप्सी है, 1 2 3 4 2 3 5। कोक के रखना चाह रहे हैं तो कोक के हो जाएंगे 5। ठीक है, इस तरह से कोक का, इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि एक कैंटीन में 144 कार्टन कोक के हैं और इतने पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान है, यानी जो गड्डी है समान है, यानी अगर इसमें 5 है तो इसमें समान ऊंचाई की होनी चाहिए, यानी कि कोई इतनी है और कोई दूसरी इतनी बड़ी बना दी, तो ये नहीं करना, यानी हर एक समय बराबर होना चाहिए। 5 इसमें है तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, सभी समान ऊंचाई की होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि समान ऊंचाई की हैं और समान कर्टन रखे गए हैं, यानी संख्याएं भी उनमें क्या है कि समान है, जैसे 5 है तो 5 5 5, सब में 5 5 रखे गए हैं,
तो कर्टन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तब प्रत्येक गड्डी में कि हर एक गड्डी में कितने कर्टन रखे जा रहे हैं, जैसे यहाँ 5 रख रहे हैं तो अधिकतम यानी वह नंबर्स क्या है ज़्यादा से ज़्यादा की रखें कि संख्या भी समान हो और नंबर्स भी सेम हो, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर दे रखा है क्या निकालना है, अधिकतम संख्या पूछी गई है। अधिकतम संख्या यानी बताया था एचसीएफ का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एच का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों के साथ आ जाए। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इतने ही कोक के इतने कर्टन है और पेप्सी के इतने कर्टन है, इससे ज्यादा तो कर्टन ला नहीं सकते, इसी से कम है कर्टन तो इतने ही है। गड्डी में अगर हम रखना चाहें तो इतने ही रख सकते हैं, इससे आगे जाके थोड़ी रखेंगे, इससे कम ही रखेंगे या तो कम रखेंगे। तो यानी इन दोनों से क्या आ रहा है, कम, या तो इन दोनों के बराबर आएगा या इन दोनों से कम आएगा। कम के लिए बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों नंबर से छोटा होता है या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होता है। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख सकते हैं, एल अधिकतम संख्या निकालनी है यानी एचसीएफ निकालना है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट और हाईएस्ट का मतलब है अधिकतम। या तो यहाँ से समझ लीजिए या तो यहाँ से आइडिया लगा लीजिए कि हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 90 के गुणनखंड करेंगे जब 90 2 से कैंसिल, 45 बार, 45 5 से 9, ये 3 से 3 बार और ये 3 एकम 3। इसके बाद 90 सॉरी इसके बाद हमारा आएगा 144, 144, 2 से कैंसिल, 2 से भाग करेंगे तो ये 7 बार और ये 2 बार, फिर 2 से 72 कट जाएगा 36 बार, 2 से 36 को काटेंगे 18, फिर ये 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और ये 3 एकम 3। तो जो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 36 में 2 एक बार है, 3 2 बार है, तो 2 गुणे 3 की स्क्वायर गुणे 5, 144, 144 में 2 आ रहा है 4 बार, 2 की घात 4, गुणे 3 आ रहा है 2 बार तो 3 की घात 2। हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ है जो मिल रहा है उसकी छोटी घात, तो 2 मैच कर रहा है, 2 की सबसे छोटा घात है 2, गुणे 3 मिल रहा है, 3 की यही 2 ऊपर है 2 नीचे, तो वही छोटा हमारा, ये वही बड़ा, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी हर एक 18 18 कर्टन रख सकते हैं हर जगह पर, ताकि बराबर ऊंचाई के बने और समान ऊंचाई के हों। जैसे अगर 18 18 रखेंगे तो 18 पंचे 90, यानी 5 लाइन तो पेप्सी की बन जाएंगी 18 18 की, इस तरह से। और 18 से भाग करेंगे जब 144 को, 144 को, तो जो कॉक के कर्टन है वो कितने बार जा रहा है, 8 8 बार जाएगा, यानी 8 लाइन कॉक की बन जाएंगी, वो भी 18 18। तो हर लाइन से हमें मतलब नहीं, हमें कहा गया था कि अधिकतम संख्या सेम होनी चाहिए, ऊंचाई सेम होगी जब भी तो संख्या सेम होगी। तो पेप्सी की हर लाइन में 18 18 रख रहे हैं, कोक की भी हर लाइन में हम 18 18 ही कर्टन रख रहे हैं, ताकि समान ऊंचाई बनी रहे। तो दो वही तरीका है कि इनसे कम निकालना है तो एचसीएफ, या तो हिंदी से समझना है कि अधिकतम, एच का मतलब होता है अधिकतम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। अगला है कि एक फल विक्रेता के पास इतने सेब और इतने संतरे हैं, वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, प्रत्येक वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में है, सम संख्या की जगह लिख लेना समान संख्या में, यानी एक ही जैसा है में लेना है, तो कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जाएं। तो जो एप्पल के सेब है वो है 990, ठीक है, और जो संतरे के सेब है वो है 945। यहाँ कहा है कि कम से कम कितनी टोकरी, कम से कम क्या है, टोकरी है, फल नहीं, ध्यान रखना, ये क्या है, फल है, हमें फल दिए गए हैं और कह रहा है कि टोकरी कितनी लगेंगी कम से कम। टोकरी कम से कम का क्या मतलब है कि अगर कोई टोकरी है तो टोकरी में अगर हम जितने ज़्यादा फल भरेंगे उतने ही तो टोकरियों की संख्या कम होगी। अगर मैं 2 2 फल रखूं तो टोकरी ज़्यादा चाहिए, अगर मैं 10 10 फल रखूं तो टोकरी कम चाहिए, और 20 20 रखूं तो और कम टोकरी चाहिए। तो हमें तो टोकरी कम रखनी है, सवाल कह रहा है कि कम टोकरी चाहिए, ज़्यादा टोकरी नहीं, यानी टोकरी हो सके जितनी कम बना सको आप उतना है। तो ज़्यादा टोकरी कम चाहिए करने के लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए, फलों की संख्या, यही है। तो यानी हमें फलों की कैसी संख्या लिखनी है, यानी अधिकतम
अधिकतम फल लेने हैं हर एक टोकरी में, और बराबर लेने हैं क्योंकि सम संख्या में है, और अधिकतम फल लेने हैं और बराबर होने चाहिए। यानी अगर 10-10 फल ले रहे हैं तो 10 इसमें भी हो, 10 इसमें भी हो, 10 इसमें भी हो। अगर 20-20 ले रहे हैं तो 20 इसमें भी हो, 20 इसमें भी हो और 20 इसमें भी हो। तो वह अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी कि HCF। अधिकतम का मतलब क्या है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी इन दोनों नंबरों का क्या निकालना? अधिकतम। ध्यान रखना, यहाँ कम से कम टोकरियां हैं, एलसीएम नहीं निकालना। टोकरियां दी हैं, कम से कम हमें टोकरियां चाहिए। यहाँ तो हमारे पास जो दिया गया है वो सेब और संतरों की संख्या है, यानी फलों की संख्या दे रखी है ना हमें। हमें तो दिया जो गया है वो हमें फ्रूट्स दिया गया है। अगर यहाँ लिखा होता कम से कम कितने फलों रखे जाएं, तब हम उनका निकालते एलसीएम। लेकिन हमें टोकरियां चाहिए, तो टोकरियां यानी कि अधिकतम फल भरने पड़ेंगे, जितने ज्यादा डाल पाओ एक टोकरी में। यानी अधिकतम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। यानी इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ। 900, इसको काटो तो ये दिखाई दे रहा सीधे 99, 11 से कैंसिल है तो 11 से 9 बार। 90 को अभी काटा तो 2 से 45, 45 5 से 9 बार, 3 से 3 बार और ये 3 से 1 बार। इसके बाद हमारा है 945, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये संख्या भी 5 से कैंसिल हो जाएगी। तो 5 से भाग करेंगे तो 1 बार, ये 44 हो जाएगा, तो 8 बार 40 और ये 9 बार। 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 तिरका 9, फिर 3 से 21, 3 से 7 बार और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार। एचसीएफ का मतलब होता है जो इनमें कॉमन दिखाई दे। अगर देखें कि 990 में 1 बार 2 है तो 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 1 बार है 5 और 11 1 बार है तो गुणे 11। उसमें देखें तो 3 3 बार है तो यानी 3 की घात 3, 7 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो इन नंबर का एचसीएफ जो मिल रहा है वो भी छोटा, तो केवल 5 मैच कर रहा है और 3, तो 3 मैच कर रहा है। 3 की छोटी घात है ऊपर वाली, 3 की घात 2, वही तो छोटा है, तो यानी 3 की घात 2 गुणे 5, 5 ये है ज्यादा, एक ही बार है, ऊपर भी एक ही बार नीचे भी एक बार, तो वही आएगा। इनका गुणा कराएंगे, 3 तिरका 9, 9 पना 45। यानी हर एक टोकरी में हम 45 अधिकतम फल रख सकते हैं। इसके बाद अगर 46 रखना चाहें तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, कहीं 46 आएंगे कहीं कम ज्यादा हो जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा 45 रख सकते हैं। 45 उससे नीचे भी रख सकते हैं, उसके नीचे भी होगा, लेकिन हम इससे ज्यादा ऊपर सब फलों की संख्या हर एक टोकरियों में नहीं बढ़ा सकते। यानी हर एक टोकरी में हमें ज्यादा से ज्यादा 45 फल ही रख सकते हैं, और यही अधिकतम संख्या है, ताकि टोकरियां हमारी सबसे कम हो। तो कहा गया है कम से कम कितनी टोकरियों में फल रखे जा सकते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ निकल आया वो क्या निकला? हमें तो टोकरी निकालना, हमें तो फलों से मतलब नहीं है। तो इसमें इससे निकल आया कि जो अधिकतम फल है एक टोकरी में वो है हमारे 45। ठीक है, अब टोकरियों की संख्या अगर निकालना है तो सेब कितने हैं? इतने। तो सेब की टोकरी कितनी हो जाएंगी? सेब की टोकरी, तो अगर एक टोकरी में 45 फल है, दूसरे में भी दो में कितने हो जाएंगे? 90, 3 में फिर 135, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो कुल 990 सेब हैं। अगर 990 है, एक टोकरी में 45 आ रहे हैं, तो टोकरियों की संख्या निकालने के लिए इसे भाग करेंगे, तो ये 9 से कट जाएगा 11 बार, ये 9 से कट जाएगा 5 बार, 5 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 22 बार। तो यानी सेब की टोकरी कितनी चाहिए? 22, 45 45 45 करके 22 टोकरियों में पूरे 990 सेब उसके अंदर आ जाएंगे। संतरे की टोकरियां, संतरे की टोकरियां, तो संतरे हमारे पास कितने हैं? संतरे हैं 945, और इसको 45 से भाग करेंगे तो सीधे काटो, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, ये 2 बार जाएगा, बचेगा कितना? 4, फिर ये जाए 45 एकम 45। यानी सेब की टोकरियां 22 और संतरे की टोकरियां हो गई 21। तो कुल टोकरियां कम से कम जो हमें टोकरियां लगी वो थी 22 प्लस 21 बराबर 43। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 43 टोकरियां चाहिए इन सभी सेबों को अलग अलग रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास इतने काजू की बर्फियां और इतने बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में
बर्फियों की संख्या समान हो, यानी हर एक ढेरी में बर्फियां समान होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं हो सकती, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। परात में कैसा स्थान घेरे? न्यूनतम, यानी अगर जगह घेरना है, मान लो कि ये परात है, परात में जगह कम चाहिए तो सबको एक के ऊपर एक बैठा दो, जितनी ज्यादा रख पाओ, जगह कम है, यही तो है। अगर फैला के रखूंगा तो जगह ज्यादा आएगी, यानी जितनी ज्यादा संख्या में ये पास पास रखी जा सकती है वही जगह कम घेरेगी। तो न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां चाहिए? ठीक है, कहा गया है कि न्यूनतम स्थान घेरे, यानी अगर जगह कम रखनी है तो उन बर्फियों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा एक ही लाइन में रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि हमें बर्फियों की संख्या समान रखनी है प्रत्येक डेयरी में, यानी संख्याएं अगर 2 ढेर बना रहे हैं तो संख्याएं समान होनी चाहिए, और हमें कम स्थान घेरना है, यानी बर्फियों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रखना है, यानी हमें बर्फियों को कैसा रखना है? अधिकतम, यानी अधिक, ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तभी तो स्थान कम घेरेंगी, और सब जगह बराबर होने चाहिए। तो अधिकतम के लिए फिर से इनका क्या होता है? एचसीएफ। ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, यानी अधिकतम। तो जो दो नंबर हैं, यानी इनका हमें एचसीएफ निकालेंगे 420 और 130 का, जो इनका एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा। 420 का अगर कैंसिल करें, 420 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दिखाई दे रहा है 42, 7 से कट जाएगा तो 7 छंग 42, जीरो बचेगा, 2 से कट जाएगा ये 30 बार, 30, 2 से 15, 15 3 से 5 बार, और ये 5 से कैंसिल एक बार। इसके बाद 130, 130 दिखाई दे रहा है कि 13 से कट रहा है, सीधे 13 से काटो, 13 से 10 बार, 10, 2 से 5, और ये 5 से एक बार। तो 142 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ये तो सीधे मिला लो। कौन से नंबर है जो दोनों जगह मैच कर रहे हैं? 1 2 और 1 5, यही दोनों मिल रहा है, यानी 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी हर एक लाइन में हमें 10 बर्फियां रखनी पड़ेंगी ताकि वो न्यूनतम स्थान घेरे, और प्रत्येक परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और उनकी संख्या भी समान रहेगी कि 10 10 10 10 करके रखेंगे तो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला, अगला है कि एक परेड में इतने सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को इतने सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी जो 616 सदस्य के सोल्जर्स है, 616 जो सदस्य हैं उनको 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे सेना की जो आर्मी की टुकड़ी है उसको मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये ध्यान रखना कि समान संख्या है, यानी कि अगर संख्या अलग अलग नहीं हो सकती। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है उन स्तंभों की? तो फिर से अधिकतम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो उससे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास सदस्य हैं वो ऊपर वाले में इतने और इतने, तो इससे ज्यादा तो स्तंभ थोड़ी बना सकते हैं, पंक्तियां। ये थोड़ी है कि हमारे पास 32 सदस्य हैं, हम उनके लिए 35 लाइन में खड़ा कर सकते हैं। 32 है तो 32 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 35 थोड़ी, आगे वाली लाइन में कौन खड़ा होगा? यानी हमेशा इनके से छोटा ही नंबर आएगा। छोटे के लिए बताया था कि इनका क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। ये तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अधिकतम यानी हाई, इनका एचसीएफ निकालना है। ये आप कर लेना, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वही हमारा इनका आ जाएगा, यानी 200, 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा वही अधिकतम संख्या होगी। नेक्स्ट, अगला है कि 3 छड़ी इतने सेंटीमीटर इतने इतने लंबाई वाली कपड़े की वह है अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी क्षण को निश्चित बार प्रयोग करने के लिए मापी जा सकती है। यानी एक क्षण है जो 64 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दूसरी है 80 सेंटीमीटर की, और तीसरी है 96 सेंटीमीटर की। जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े में वो नापते हैं ना कि 1 2 3, उस तरह से। तो मान लो कि एक दुकान इस तरह की 3 छड़ है, छोटी 80, 64 और सबसे बड़ी है 96। कहा गया है कि कपड़े की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए
कपड़े की वह न्यूनतम करो, ये गलत है। कपड़े की वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी क्षण का निश्चित बार प्रयोग करने पर प्रयोग की जा सकती है। यानी अगर जैसे कपड़ा हमारा मान लो कि कोई भी लंबाई है, निश्चित बार प्रयोग वही जो अभी पीछे करा था कि ये 64, फिर नापना शुरू करेंगे फिर से 64, फिर नापना शुरू करेंगे तो फिर से 64। इसी तरह से यहाँ पर पूरी खत्म हो जानी चाहिए, ना तो बाहर निकले और ना ही पहले खत्म हो। यानी कपड़ा कपड़ा बचना भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा नप जाए। यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो कपड़े के लास्ट एंड तक वो पूरी छड़ लग जाए। सेम इसी तरह इसके लिए भी होगा, 80 वाले के लिए भी होगा और 96 वाले के लिए होगा। तो ध्यान रखो कि जो नंबर है आगे वाला, जो कपड़े की लंबाई है, क्या इनसे बड़ी होगी कि छोटी। जो इनकी कपड़े की लंबाई है वो हमेशा इनसे बड़ी होगी ना। ये थोड़ी कि छोटी लंबाई नाप ले कि मान लो 40 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो 40 से ये थोड़ी नपेगा। तो यानी हमेशा जो ये इसका मान है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मान आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है तो हमेशा इनसे बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो यानी पीछे बताया था कि एलसीएम का मान हमेशा उन संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। और दूसरा यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एल न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका एलसीएम निकालना यानी 64, 80 और है 96 का एलसीएम निकालेंगे। जो इनका एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 2 से कट जाएगा 32 बार, ये 2 से कट जाएगा 16, फिर 8, 2 से 4 बार, और ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 एकम 2। ठीक है। इसके बाद 80 काटेंगे, 80 2 से 40 बार, 40 2 से 20, 20 2 से काटेंगे 10, 10 से 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। इसके बाद है 96, 96 लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। बताया था कि अगर लास्ट वाली संख्या 2 से कटती है तो वह संख्या पूरी 2 से कटेगी। 2 से 48, 24 बार, फिर 2 से ये 12, 2 से 6 बार 12, 2 3 6, और ये 3 एकम 3। तो एलसीएम में जो सबसे अधिकतम बार है, यानी 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार यहाँ पर है। यहाँ 1 2 3 4 बार यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर सबसे ज्यादा यहीं पर है, तो सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। तो यानी एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे, और क्या है दिखाई दे रहा, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी एक है 5 और एक है 3, तो 3 गुणे 5, इनका गुणा कराएंगे तो 5 3 होता है 15, और 2 की घात 6 का मतलब कितना है 64, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 15। इनका गुणा कराएंगे तो 15 छक्का 15 चौको 60, और ये 90 और 6 96, यानी 690। और ये सभी लंबाई सेंटीमीटर में है, यानी कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई 690 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि उस कपड़े को पूरी तरह से नापा जा सके। इसके बाद एक ये कर ले रहे हैं, बाकी तो होमवर्क। इसमें दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों 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 ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक जगह पर आके मिलेंगे। मान लो कि एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ से कौन कौन है, सोनिया और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी सोनिया जो है उस राउंड को पूरा घूमने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट, और रवि उसी को पूरा चक्कर लगाने में ले रहा है 12 मिनट। तो सोनिया जब एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट बाद लगाएगी, फिर दोबारा घूमेगी तो कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, फिर उसके बाद इसी तरह से बढ़ेगी तो 54 मिनट के बाद। रवि जो है वो 12 मिनट के बाद अपना राउंड पूरा कर लेगा, फिर एक बार और 12 मिनट के बाद यानी 24 मिनट के बाद दोबारा राउंड कर लेगा।
तो पूछ रहा है कि यहाँ पर ये दोबारा कब मिलेंगे, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया चलना उसी जगह पर ये दोबारा कब मिलेंगे। तो हमेशा इनसे बड़ा टाइम आएगा ऑब्वियसली, कि अगर ये 18 मिनट के बाद है तो आगे बढ़ेगा ना, आगे ये संख्या बढ़ती जा रही है, पीछे की ओर नहीं जा रहा, आगे की ओर जाएगा टाइम। तो आगे की ओर जाएगा तो बताया था एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दी गई संख्या है उनसे हमेशा एलसीएम हमारा कैसा आता है, बड़ा आता है। तो यानी आगे की ओर जा रहा है तो इनका निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। 12 का फैक्टर होता है 12 होता है 4 3 12, यानी 2 × 2 × 3, और 18 होता है 9 दूनी 18, यानी 9 × 9 × 18, तो 2 × 3 × 3। एलसीएम होता है जो ज्यादा है, तो दो बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो दो ज्यादा है तो 2 × 2। 3 यहाँ पर ज्यादा है, 3 × 3, तो 3 × 3। इनका गुणा कराएंगे तो 4 और 9 9 चौको 36, यानी वो दोबारा 36 मिनट के बाद मिलना शुरू करेंगे। यानी अगर रवि ने स्टार्ट किया तो रवि 12 मिनट के बाद एक चक्कर लगाएगा, फिर 12 हो गया, फिर 24 मिनट के बाद, फिर रवि 36 मिनट के बाद। तो रवि ने तो 3 चक्कर लगा लिए, रवि जो है वह हमारा 3 चक्कर में पूरे कर रहा है। लेकिन सोनिया जो है वो 18 मिनट के बाद एक राउंड, फिर दोबारा 18 मिनट लगेंगे, तो दोबारा फिर से ये 36 मिनट पर यहीं पर आके मिल रहा है ना। तो जो रवि है वो तो 3 चक्कर लगा लेगा, सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी, लेकिन मिल तो यहाँ पर रहे ना 36 मिनट पर। तो वही हमारा आंसर है, यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोबारा पुनः आपस में एक दूसरे पर मिलेंगे। ये आपका होमवर्क है कि इसमें दे रखा है ये इतने इतने लीटर दूध है तो कंटेनर में अधिकतम धारिता कितनी होनी चाहिए, अधिकतम पूछा है, यानी इसका निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। नेक्स्ट अगला है कि इतने पात्र में, ये भी वही है कि दोनों को पूरी तरह से, तो महत्तम, यानी महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम कह दे या अधिकतम कह दे, बात एक ये, इसमें भी निकालना है एचसीएफ। अब समराइज कर लेते हैं कि हमने पूरी क्लास में क्या पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले बताया था कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा वाले प्रश्न में इंपॉर्टेंट यही है कि हम पहचान पाए कि हमें लासा निकालना है कि मात्रा, बाकी उसके बाद इससे सरल कुछ भी नहीं है, पहचानना ही मेन है, पहचान पाए तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहचानने के लिए 2 पॉइंट मेन है, एक तो एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म वाला, यानी अगर आप फुल फॉर्म से जा रहे हैं कि एल का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट का मतलब है कि अधिकतम, या इसी को कह देता है महत्तम, बात वही है। लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम या कम से कम। अगर इस वाले पॉइंट से कर रहे हैं तो यहाँ से भी आ सकता है, लैंग्वेज पढ़ेंगे और निकालेंगे कि कौन सी। दूसरे उसके बाद बताया कि कोई भी अगर दो नंबर्स हैं, मान लो कि नंबर ए और बी है, तो इनका एचसीएफ हमेशा इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा और इनका एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं से कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर हम, हमारा आंसर अगर आप पढ़ के देखेंगे घंटियां बज रही हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के बाद, तो दोबारा कब बजेंगी, तो सीधी सी बात है कि घंटे आगे की ओर बढ़ रहा है उनका टाइम 12 मिनट के बाद, तो यानी नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम यानी उन तीनों संख्याओं से बड़ा नंबर आएगा, यानी हमें एलसीएम निकालना है। अगर कहा जाए कि एक 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 मग में 10 लीटर पानी है, दूसरे में 20 लीटर पानी है, तो वह लीटर की न्यूनतम संख्या बताओ जो पूरी तरह से इन दोनों को नाप सके पूर्ण पूर्ण। तो न्यूनतम उससे इसी को नापेंगे, यानी दूध पानी का मात्रा बढ़ नहीं सकती, जितनी है उसी को नापेंगे, और लीटर हमेशा क्या होगा, इनसे छोटा होगा, या इससे बड़ा बराबर हो सकता है या तो छोटा होगा, इससे बड़ा थोड़ी हो सकता है, खाली लीटर थोड़ी नापना है, यानी इनसे छोटा आएगा, यानी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट से, या तो सीधे यहाँ से देख सकते हैं न्यूनतम अधिकतम, ये तो वहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिस सीट है, ये क्वेश्चन है, इनको करना है और उनके वो सामने आंसर दिए गए हैं कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है उसके लिए वो आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ जितना पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।